जी चाहता है कि कोई ऐसा हो जिससे दिल की बातें कर सकूं। अगर वो नहीं मिली ना, ना सुबह जिंदा होगी तू, ना मैं। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को। कहा करती थी कि घर का बेदी ही हमेशा चोरी करता है। अब आपको तो पता है, शौहर से बढ़कर बीवी का और कौन बेदी हो सकता है बीबी जी। तौबा अस्तगफार, जितनी की ये औरत मीसनी, इट्स अनबिलीवेबल। इसे अच्छी तरह पता है कि अमाद को इसी टाइप की चुपचाप किस्म की लड़कियां पसंद है। चले जाए यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। ये तुम बिल्किस की लड़की हो ना? तुम इसे जानती हो? लो भला, इसको कौन नहीं जानता। तुम्हारे उन भी मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन मामा, मैं तो सिर्फ मेरे सामने बात करती हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे आगे से जवाब दो। मेरा काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, आगे बहुत लेट हो चुका है। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कितना? इजाज बेटा, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जा रहा हूं मैं। कहाँ? दुबई। आपने खुद ही तो कहा था नौकरी लग गई है मेरी। अच्छा है भाई, लेकिन मैं आपसे वही बात करूंगा, भाभी को इंसान समझें। अम्मा, आप उन्हें कुछ दिनों के लिए भेज क्यों नहीं देती? उनकी खाला आई तो थी, क्या सोचती होंगी हमारे बारे में? तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं सोचती होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए कोई लड़की हरगिज़ ना ढूंढिएगा। मैं अपनी पसंद की लड़की हम उम्र हम मिजाज खुद ढूंढूंगा। सुन लिया अम्मा, अब तुम्हारा ये लाडरा अपने लिए लड़की खुद देखेगा, और वो भी तेरे होते हुए। भाई, जिंदगी मेरी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, आपकी तरह थोड़ी। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है। बेवकूफ, औरत पैर की जूती होती है, और अगर जूती काटने लगे ना तो उसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अम्मा, कुछ समझाए इन्हें, कुछ तो सोचें। आप भी एक औरत हैं, और दूसरी औरतों के लिए ऐसे जज्बात। अम्मा नहीं, मैं कह रहा हूं। तो भाई फिर सुन के हामी भरने वाला भी उतना ही मुजरिम होता है जितना कहने वाला। बस, पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया है। बहू में कोई गुर तो जरूर है, वरना मैं लाख बुरी सही, मेरा बेटा मेरी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात नहीं करता था। जा रहा हूं। अम्मा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी? यासर की बातों में और तेरी खामोशी में ऐसा कुछ है जो मेरी समझ से बाहर है। आय हाय, ये क्या लड़की है, दिखने में बड़ी भोली और मासूम है बड़ी जादूगरनी। पता नहीं यासिर पे क्या जादू किया है, उसे देख देख कर उसका दिल हर वक्त उसके लिए पीछता रहता है। जी बेटा, आप मासी से मिलने आई हैं? जी हाँ। वो तो चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं। मास्टर साहब चले गए?
अम्मी, अम्मी, अजी, अस्सलाम वालेकुम। आज नहीं बताएगी कि तू कितनी खुश है। कौन है? अब्बा घर पर है, मैं मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। मैंने ख्वाब में देखा था कि आप बीमार हैं। अजी, आओ हम बाहर बैठ के बात करते हैं। आज अजी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। तू क्यों फिक्र करती है? तेरे लिए तो हर वक्त दुआ करते हैं। तू खुश रहे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। क्या हुआ है? ऐसा मुंह सजाए क्यों बैठी हुई हो? अमाद का फ़ोन आया था। फिर? रात को लॉयर आएगा। बबलू, तुम जाओ अपने कमरे में। मैं टीवी देख रहा हूँ। मैंने कहा है ना, जाओ अपने कमरे में। मामा, हाँ। अगर अमाद को ये लगता है ना कि मेरा अहमद के साथ पैचअप हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। यास्मीन, कुछ पता तो चले हुआ क्या है? होना क्या है मामा? सोचा था कि छोटे घर की लड़की, कम से कम हमें तो ज़हनी सुकून मिलेगा ना। ना क्या कर दिया अब उसने? रात को लॉयर के साथ अहमद भी तशरीफ ला रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ाती रहती है ये अमाद को। यास्मीन, खुदा के लिए जरा जरा सी बात का बतंगड़ मत बना लिया करो तुम।